क्या मामला है आपका, ये बताइए तो, बताइए। जो जोर जोर से बोलिएगा। हाँ। जी, जो मेरा जो ससुर का संपत्ति है, जो 12 डिसमिल जमीन मेरा देवर 48D कर लिया। 48D करके वो जमीन को पोदी पूर्व का पास बेच दिया। बेचने के बाद हम रोक लगाए थे ये सीओ का पास। सीओ का पास गए तो हमको जमीन दिया, 1 कट्ठा जमीन दिया। जमीन में हम बाउंड्री कर लिए हैं। उसको बाद हम एक टीना का घर है, एक गाड़ी ईंट है, गिट्टी है। उसको बाद भी हम रहते हैं, खाना खाते हैं। उसको बाद भी हमको उस जमीन में कुछ काम ही करने नहीं देता, काम करने का नहीं देता है। तो इसके बाद हमको सीओ साहब भेजा था इसके एसडीओ कोर्ट में। जब एसडीओ बोला जो आपका पेपर सही है, जो आप अगर निरापद का बेटा है तो आपको जमीन मिलेगा, उसको बाद भी वो पैसा दे करके वो खर्च कर दिया। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम उन्नति दास है। वार्ड नंबर 14 नंबर है। वार्ड नंबर 14, बहादुरगंज नगर पंचायत। जी जी सर, आप इनके केस का अभी अध्ययन कर रहे थे कि आपका क्या विचार था कि इनको क्या करना चाहिए? कागजी तौर पर एक्चुअली है क्या, इनके ससुर के नाम से, यानी कि निरापदो दास के नाम से 3.5 डिसमिल जमीन कायमी है और 12 डिसमिल जमीन सिकमी है। तो टोटल 15.5 डिसमिल जमीन हो गया परिवार का, जिसमें 5 बेटा 1 बेटी निरापदो दास का है। तो 6 हिस्सा में इसको विभक्त होना चाहिए था, बंटवारा होना चाहिए था। लेकिन ये लोग क्या करता है, 3 भाई मिल करके 48D करता है, जबकि नगर में 48D नहीं होना चाहिए। 76 से बंद है। 76 के बाद से नगर में, यानी कि किसी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 48D नहीं होता है सिकमी का। लेकिन ठीक है, प्राधिकारी कर देता है तो मान्य है। तो अगर हो गया है तो 3 आदमी के नाम से नहीं होना चाहिए था, उसका 6 आदमी के नाम से रेंट रिसिप्ट होना चाहिए था। 3 आदमी करके वो 12 डिसमिल जमीन 3 आदमी बेच देता है। तो ये है, मतलब उनका जो बड़ा बेटा है दुलाल दास को जब ये किया कि भाई मेरा हिस्सा कहाँ, तो इसको क्या किया कि वो सिकमी जमीन तो बेच दिया वो कायमी करके 48D करके। तो ये कायमी वाला से इसको 2.5 डिसमिल, चूँकि 15.5 डिसमिल 6 हिस्सा के हिसाब से 2.5 डिसमिल कुछ करी होता है, तो करी नहीं दे करके इसको 2.5 डिसमिल जमीन कायमी वाला में इसको हिस्सा दे देता है। ये काबिज भी है उसमें। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद अब इसको वहाँ कुछ काम करने नहीं दे रहा है कि बाप का जमीन तो 3.5 डिसमिल है, वो तो सिकमी था, वो तो जमींदार बेच दिया। जमींदार नहीं बेचा है, 48D कराने के बाद ये लोग लोग बेचा है। तो नियम था इनको होना चाहिए। ये 48D के लिए एसडीओ के यहाँ अपील किए थे कि 48D को रद्द किया जाए। तो इसको रद्द होना चाहिए था, या फिर 6 आदमी के नाम से जमाबंदी होना चाहिए था। लेकिन 6 आदमी के नाम से जमाबंदी नहीं करके इनके केस को खारिज कर दिया है। को ही रद्द कर दिया, केस को खारिज कर दिया है, जो हास्यास्पद भी है कि कैसे खारिज कर दिया। जबकि उसमें उनको ये स्टैंड लेना चाहिए था कि 6 आदमी को शेयर होल्डर करना था, यानी कि 6 आदमी के नाम से जमाबंदी का आदेश करना था। लेकिन नहीं करके इनके केस को ही खारिज कर दिया है। वो जजमेंट भी हास्यास्पद है। वो लिखता है कि इसका कोई पेपर नहीं दिखाया मालिकाना हक का। तो या उसके बाद दूसरा उसमें दिया है पॉइंट कि सीओ कर दिया है, तो उसको ये करते हुए, उसको मानते हुए ओके कर देते हैं सीओ के निर्णय को। हाँ, सीओ का ही उसको मान्य किया है, वो मानता है उसको कि सीओ 48D कर दिया है, तो उसको हम मान रहे हैं, उसी को ये करते हुए उसको रद्द कर दिया जाता है। तो भाई ये बाप की संपत्ति है, तो 6 आदमी को होगा कि 3 आदमी को होगा, प्रश्न ही नहीं उठता है। ये तो अब किस तरह का यहाँ व्यवस्था चल रहा है हमको समझ में नहीं आ रही है। बाप बहुत दुखद है सब इस तरह का। महिला को काफी दिन से ये परेशान है, प्रताड़ित हो रही है। ये काम करने जाता है तो हर जगह, चूंकि अभी इतना भ्रष्टाचार का जो क्या कहिए, मतलब चरम सीमा पर है। जहाँ जाता है वही मैनेज कर लेता है। ये लोग बेचारा प्रताड़ित हो रहा है। वो थोड़ा दबंग है, तो जाहिर सी बात है कि मैनेज कर लेता है, इनको काम करने नहीं देता है। अच्छा सर, इसके इधर एक सवाल और, तमाम पंचायतों में डीलर नहीं है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। गरीब को बेचारा वो दिन भर चलेगा तब जा कर के डीलर के पास जो है पहुंच पाएगा, तब अनाज ले आएगा। मुख्य रूप से जैसे गांगी में सवाल आया, केवल एक डीलरशिप केवल पैक्स अध्यक्ष के पास है और कोई डीलर नहीं है। सर, इस समय कोई पहल किए थे क्या? नहीं, इसमें तो हम लोग डीएम साहब से बात भी किए थे जबकि जुलाई में हम लोग मिले थे। डीएम साहब बोले थे कि 26 अगस्त तक हम लोग इसको
मतलब ये करके वेरिफिकेशन चल रहा है, इसमें जांच उच करके हम लोग बहाल कर देंगे। लेकिन पता नहीं अब तक नहीं हो पाया, अब क्या कारण है। और डिस्ट्रिक्ट में तो कर दिया गया है। और सही बात है कि काफ़ी दूर जाना पड़ता है लोगों को, मतलब अनाज के लिए एक दिन का मजदूरी उसका चले जाता है, सवेरे निकलता है, शाम तक उसको 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर जाता है, लंबी लाइन लग करके उसको लेना पड़ता है। तो इसको तो बहाल होना चाहिए, क्योंकि हर पंचायत में या हर वार्ड में जो सिस्टम है, इसका सिस्टम के हिसाब से जहाँ कमी है उसको बहाली करना चाहिए। लेकिन नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या असल कहाँ दिक्कत है। एक ऐतिहासिक विद्यालय है आपके गांगी में, मध्य विद्यालय, उसकी छत जितनी है उसमें जितने सरिया लगे हुए सब जर्जर हो चुके हैं। और मैं गया था 1 हफ्ता पहले, तो वो लोग रोने की स्थिति में थे। ठीक है, अगर ये भूकंप जोन में आता है, हल्का सा भी भूकंप आया तो वो गिर जाएगा। तो आप उसकी बात कर रहे हैं जहाँ हाई स्कूल और उच्च हाँ विद्यालय हाँ और हाँ, माध्यमिक विद्यालय दोनों एक ही दोनों। पर समझा है। अरे वो तो भवन का शायद ये है, जमीन नहीं है वहाँ, जमीन की व्यवस्था नहीं है। तो हम लोगों ने कहा था कि ये प्रस्ताव लेकर के जो जर्जर भवन है उसको तोड़ दिया जाए। उसके बाद जो फिर नया भवन, क्योंकि उसमें पठन पाठन का काम करना भी उचित नहीं होगा, कभी भी कोई दुर्घटना घट सकता है। मैं भी वहाँ का ये दौरा किया था, तो वहाँ मास्टर को मैंने, जो हेड मास्टर है उनसे मैं कहा भी कि इसको प्रस्ताव लेकर के, जो एक सामाजिक बैठक बुला करके प्रस्ताव लेकर के, जो कमेटी है स्कूल का, कमेटी को लेकर के बैठ के प्रस्ताव लेकर के उसको मतलब डिमोलिश करने का काम किया जाए। डिमोलिश कर देगा तो नया भवन बन जाएगा। फिर उसके बाद भवन के लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ज़मीन की कमी है वहाँ। धन्यवाद सर। आप अभी सुन रहे थे बहादुरगंज के विधायक अंजार नाइमी जी का। आप एक्टिविस्ट भी रहे हैं, समाज सेवी भी हैं। धन्यवाद।